जी, जो समाज का जो हमारा जो रूढ़ियों का जो नियम है कि ग्राम सभा में एक बैठक होगी और सर्वसम्मति से वहाँ निर्णय लिया जाएगा और वो लोग एक प्रस्ताव जो है पास करते हैं। तो जो भी अगर मान लीजिए कोई प्रधान है, हाथू मुंडा है, जो कि परंपरा से बाहर वहाँ पे मनोनीत होकर बैठा है, तो ऐसे में जो आपका पाहन खूंट है या मुंडा खूंट है, उसी से चयन किया जाएगा ग्राम प्रधान और उसी को वहाँ पे फिर बिठाया जाएगा। ऐसे ग्राम प्रधान का चयन होगा जो सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ धार्मिक जिम्मेदारी भी बहुत आसानी से निभा ले। तो इस तरह के ग्राम प्रधान और पाहन भी, इस तरह के ग्राम प्रधान और पाहन का चयन होगा। पाहन में भी ये समस्या आ रही है कि पाहन भी किसी किसी गांव में जो है धर्मांतरित हो गए हैं और पाहन का तो मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ धार्मिक जिम्मेदारी ही है और साथ में उसके पास पहनई जमीन भी रहती है। तो पहनई जमीन जो है अगर धर्मांतरण हो गया है तो भी वो पद भी नहीं छोड़ रहा है पाहन और पहनई जमीन भी नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे में जो समाज के लोग हैं उनको आपत्ति है, क्योंकि पहनई जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है, वो गांव का संपत्ति होता है। तो अगर पाहन का भी अगर धर्मांतरण हो गया है तो गांव को वापस वो जमीन लौटाना चाहिए और पाहन खूंट से नया पाहन का जो है चुनाव होना चाहिए और फिर नए पाहन को जो धार्मिक जिम्मेदारी निभा सके उसको पहनई जमीन भी दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार का समस्या बहुत समय से चला आ रहा है, लेकिन हम लोग यही जानकारी आज देने जा रहे हैं कि ये कानून के साथ, हमारी सारी मांगे कानून के साथ संगत है। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करना चाहते हैं। हम लोग किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, हम लोग किसी समुदाय या किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा धारणा नहीं रखते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारी विरासत और हमारे परंपरा की बात है तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को संरक्षित रखना चाहते हैं, उसे बचा के रखना चाहते हैं। इसीलिए समाज के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास तो जरूर किया जा रहा है। आप देखे होंगे कई जगह ऐसी खबरें आई जहाँ पे ऐसा प्रयास किया गया इसे सांप्रदायिक रंग देने का। इसीलिए मैं यह संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कृपया ऐसे सांप्रदायिक रंग ना दें। एक तरह से ये समझा जाए कि ये घर है और उस घर को अपने रीति रिवाज के अनुसार जो है समाज, आदिवासी सरना समाज अपने रीतियों के अनुसार अपने घर को चलाना जाता है। मतलब अपने घर को चलाने का अधिकार वो अपने हाथ में लेना चाहता है। और चूंकि ये आप देखिएगा कि ये सामाजिक इकाई भी है और धार्मिक इकाई भी है, तो ये तो बहुत साधारण सी बात है कि किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का जो संगठन होता है या धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन होता है, उसको उसी धर्म के लोग और उसी आस्था के लोग द्वारा ही वो संचालित होता है। ये बहुत साधारण सी बात है। जैसे आप चर्च भी देख लीजिए या आपके ईसाई संगठन भी देख लीजिए, तो वहाँ भी जो वहाँ आपके संचालन होते हैं तो उन्हीं के धर्म के जो होते हैं, मानने वाले लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा होते हैं। ये बात सही है। तो उसी तरह से जो हम लोगों का भी जो ये सामाजिक पारंपरिक व्यवस्था है, हम लोगों की भी मांग है कि हम लोग भी अपने धार्मिक आस्था और अपने जो रीति रिवाज है उसके अनुसार हम लोग ही चलाएं। और किसी भी और समुदाय में देखिएगा साधारणता यही होता है।